गुप्त तहखाना, द सीक्रेट डंजन। मुख्य पात्र रिया, 24 वर्ष की तेज तर्रार और जिज्ञासु लड़की। कबीर, रिया का चचेरा भाई, इतिहासकार और रोमांच प्रिय युवक। दादी, उनके पूर्वजों की हवेली में रहने वाली वृद्ध महिला। रिया छुट्टियों में अपनी दादी के गांव आई थी। गांव के किनारे उनकी बहुत पुरानी हवेली थी, लगभग 150 साल पुरानी। बड़े बड़े कमरे, पुराना लटकता गेट और एक अजीब सी खामोशी। कबीर भी कुछ दिन पहले वहां आ चुका था। वो एक पुराने नक्शे के पीछे पड़ा था जो उसे एक किताब में मिला था। एक रात रिया ने कबीर को हवेली के पुराने स्टोर रूम में कुछ ढूंढते हुए देखा। क्या कर रहे हो? रिया ने पूछा। कबीर ने धीरे से कहा, इस हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है, मैं उसी की तलाश कर रहा हूँ। रिया पहले तो हंस पड़ी, लेकिन फिर कबीर ने उसे अपने परदादा की लिखी एक पुरानी डायरी दिखाई। उसमें लिखा था, जब घड़ी रात के 12 बजाए और छठा कमरा स्वयं खुले, तभी गुप्त रास्ता दिखाई देगा। अब रिया का मन भी इस रहस्य में डूब गया। अगली रात 12 बजते ही रिया और कबीर हवेली के छठे कमरे में पहुंचे। अचानक एक किताबों की अलमारी अपने आप सरकने लगी और पीछे एक संकरा सुरंग दिखा। दोनों ने टॉर्च लेकर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत अंधेरी थी, लेकिन दीवारों पर कुछ पुराने प्रतीक बने थे। कबीर ने बताया, ये प्राचीन भैरवी चिन्ह। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा कमरा मिला। वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। कबीर ने उसे खोला और अंदर था एक गूढ़ पत्र जिसमें लिखा था, जो यहाँ तक पहुँचे वे जान लें कि अब केवल रहस्य नहीं, जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इस तहखाने की सच्चाई केवल वही जान सकता है जो मन से निष्कलंक हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिया ने पलट कर देखा। एक वृद्ध पुरुष जिनके शरीर पर चंदन और रुद्राक्ष लिपटा हुआ था। कबीर ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध बोले, मैं इस तहखाने का रक्षक हूँ। हर 100 वर्षों में यह केवल एक बार खुलता है। अगर तुम सत्य की खोज में हो तो आगे बढ़ो, पर अगर लोभ के लिए आए हो तो लौट जाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ गए। अब उनके सामने एक और दरवाजा था, लेकिन उसमें कोई ताला नहीं था। सिर्फ एक पहेली लिखी थी, जिसे हर कोई चाहता है पर कभी पूरा नहीं होता। वह क्या है? रिया सोच में पड़ गई, फिर धीरे से बोली, लोभ, लालच। दरवाजा खुल गया। अंदर एक कक्ष था। दीवार पर लिखा था, ज्ञान ही असली खजाना है। कमरे में कोई सोना चांदी नहीं था, केवल एक पुरानी पुस्तक रखी थी। कबीर ने वो किताब उठाई। उसमें दुर्लभ प्राचीन लिपियां, इतिहास के गुम अध्याय और एक गुप्त वंशावली का उल्लेख था। उनके परदादा एक राज्य के गुप्तचर स्पाई थे। तभी जमीन हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। रिया और कबीर जल्दी से उसी सुरंग से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, तहखाना अपने आप हमेशा के लिए बंद हो गया। दोनों सुरक्षित तो थे, लेकिन अब उनके पास एक अनमोल पुस्तक थी, एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ उन्हें ही पता था। यहाँ आपकी कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। हम इस रहस्य को और भी गहराई से जानने वाले हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। हमारे साथ बने रहिए और हमारी कहानी स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले भाग की सूचना मिल सके। थैंक यू।